बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शौहर ने अपनी बीवी को उसके बच्चों के सामने बड़ी बेदर्दी से मारा, जिससे बच्चे खौफजदा होकर रोने लगे। बच्चों का ये हाल देखकर मां रंजीदा हो गई। जैसे ही उसके शौहर ने उसके चेहरे पर मारा तो रोते हुए कहने लगी, मैं बच्चों की वजह से रो रही हूँ। और फिर अचानक कहा कि मैं जाकर तेरी शिकायत करूँगी। जिस पर शौहर ने कहा, तुझे किसने कह दिया? मैं तुझे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। बीवी ने जवाब दिया, क्या तेरा ये ख्याल है कि तूने दरवाजे और खिड़कियों समेत सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या इसीलिए तू मुझे शिकायत करने से रोक लेगा? शौहर ने इंतहाई तअज्जुब के साथ कहा, फिर तुम क्या करोगी? बीवी ने कहा, मैं राब्ता करूंगी। शौहर ने जवाब दिया, तेरे सारे मोबाइल मेरे पास हैं, अब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही बीवी हमाम की तरफ लपकी, शौहर ने समझा शायद ही हमाम की खिड़की से भागने की कोशिश करेगा, इसलिए भागकर जल्दी से हमाम के बाहर खिड़की के पास खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। जब उसने ये देखा कि औरत निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, वो वापस अंदर आया और हमाम के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। जब वो हमाम से बाहर निकली तो चेहरा वुज़ू के पानी से तर था और लबों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट सजा रखी थी। उस औरत ने कहा, मैं तेरी सिर्फ इससे शिकायत करूंगी जिसके नाम की तू कसम उठाता है। उससे मुझे तेरी बंद खिड़कियां, तेरे मकफल, दरवाजे और मोबाइलों की जब्तगी समेत कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शौहर ने अपना रुख बदला और कुर्सी पर बैठकर खामोशी के साथ गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर बीवी ने नमाज अदा की और खूब लंबा सजदा किया। शौहर बैठा ये सब कुछ देखता रहा। जब वो नमाज से फारिग होकर बारगाह इज़्दी में दुआ के लिए अपने हाथ को उठाने लगी तो शौहर उसकी तरफ लपका और हाथों को पकड़ लिया और कहा कि सजदे में मेरे लिए की गई बद्दुआएं काफ़ी नहीं हैं। औरत ने बड़े ही पुरसोज लहजे में कहा, तेरा ख्याल है कि मैं इस सब के बाद भी जो तूने मेरे साथ किया है इतनी जल्दी अपने हाथ नीचे कर लूँगी? शौहर ने कहा, बाखुदा ये सब कुछ मुझसे गुस्से में हुआ, मैंने कसदन नहीं किया। बीवी ने कहा, इसीलिए मैं तेरे लिए थोड़ी दुआ पर इक्तफा नहीं कर सकती, मैं तेरे लिए इतनी दुआएं करूँगी जितनी कि मैं कर सकती हूँ। शौहर शर्मिंदा होकर उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि वो आइंदा इसे कभी नहीं मारेगा। अगर हमारी ज़िंदगियों में मस्बत सोच आ जाए तो हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं।